नमस्कार मित्रों। इन दिनों हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बातें कर रहे हैं और यहाँ से हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो यात्रा है वो शुरू होती है। लेकिन जी हाँ, इस यात्रा की दिशा अब अंतर्मुख होगी। ये एक अंतर यात्रा की शुरुआत की तरह से हम मान सकते हैं और कोई भी यात्रा वहीं से शुरू होती है जहाँ हम खड़े हैं। अभी हम परिधि पर हैं और परिधि पर हमारी यात्रा शरीर के तल से शुरू हो पाएगी। शरीर से थोड़ा सा हमें जुड़ना होगा, शरीर को लय में लाना होगा, शरीर के साथ एक संवाद स्थापित करके उसके तनाव को समझना होगा और वहां सिर्फ रिलैक्सेशन की हमारी यात्रा को हम आगे बढ़ा पाएंगे। सबसे पहले शरीर के तल पर रिलैक्स होने के लिए कुछ प्रयोग करें हम खुद के साथ। जाहिर है शरीर की लय बिखरी हुई है। हम शरीर के तल पर थोड़ा समझने के लिए इसको इस रूप में कर सकते हैं कि जो भी हमारी दिन भर की जीवनचर्या है, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं को थोड़ा लय में करने की कोशिश करें, लय में लाने की कोशिश करें। थोड़ा सा उन क्रियाओं के लिए जागें, थोड़ा सा उन क्रियाओं को हम स्लो डाउन कर लें। चल रहे हैं तो अराजक तरीके से न चलते हुए जरा लय में चलने की कोशिश करें और जी हाँ, उससे चाल थोड़ी धीमी होगी। एक जागरूकता के साथ चलें, लय में चलें। भोजन करते समय उसकी गति को थोड़ा सा धीमा कर लें। श्वास को जरा लयबद्ध लेने की कोशिश करें। श्वास के लिए सिर्फ जागें। हर क्रिया के लिए एक थोड़ा सा स्लो डाउन करके एक अवेयरनेस और एक लय पैदा करने की कोशिश करें। पहला चरण है। उसके बाद फिर हम शरीर से तनाव मुक्ति की यात्रा शुरू करते हैं। हम लेट जाते हैं। लेटने के पहले अगर हम अपनी बॉडी को अच्छी तरह स्ट्रेच कर लें तो बेहतर होता है। और ये जो मैंने लय की बात की, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है। और किसी भी प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं, किसी नए प्रयोग को हम शुरू करते हैं, तो कम से कम 3 दिन उसके परिचय होने में और उससे तालमेल होने में लगते हैं। 21 दिन उसे पूरी तरह समझने में लगते हैं। तो थोड़ा धैर्य के साथ इस प्रयोग को हम करेंगे और बहुत विश्वास के साथ करेंगे तो रिजल्ट्स बेहतर आते हैं, जल्दी आते हैं। खैर, हम लेटे हैं, अपने आप को अच्छी तरह स्ट्रेच किया हमने और उसके बाद बंद आंखों से अपने शरीर से संबंध स्थापित करेंगे, अपने शरीर की अंतर यात्रा करेंगे, शरीर से बहुत मैत्रीपूर्ण होके संवाद करेंगे। और संवाद जब हम इस मैत्रीपूर्ण होके और टोटलिटी के साथ करते हैं तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से शरीर हमसे संबद्ध होता है। शरीर और हमारे बीच में एक योग होता है, शरीर की तरफ से रिस्पांस मिलता है। तो हम लेट गए हैं और अपने पूरे टेंशन को हम पैर के अंगूठे पे ले आएंगे। पैरों के अंगूठे से हम सजेशन देना शुरू करेंगे कि मेरे पैरों के अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं। आप एक पैर से शुरू कर सकते हैं, फिर दूसरे पैर पे आ सकते हैं, दोनों पैरों से साथ भी शुरू कर सकते हैं और पैरों को रिलैक्स करते चले जा रहे हैं। आप अपना अवलोकन कर रहे हैं कि आप कहाँ शरीर में ब्लॉकेज महसूस करते हैं, कहाँ तनाव महसूस करते हैं। हो सकता है वो गर्दन का हिस्सा हो सकता है पैरों में हो, कमर में हो। सर तक आते आते हम अपने शरीर का पूरा अवलोकन करेंगे और बहुत मैत्रीपूर्ण भाव से हम शरीर के साथ संवाद करेंगे, उसे सजेशन देंगे। शरीर के उन हिस्सों से तनाव रिलीज हो रहा है, वो शांत हो रहे हैं, शरीर शांत हो रहा है, शरीर शांत होता चला जा रहा है। और बहुत धैर्य के साथ हम पैर के अंगूठे से सिर तक की इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और आप पाएंगे कि शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड हुआ, शांत हुआ। और शरीर के बाद जो दूसरा तल है वो हमारा मानसिक तल है, वो हमारा मन का तल है। जब शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है तब हम मानस के तल पर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। हम सुझाव दे रहे हैं कि हमारा मन शांत हो रहा है, विचार हमारे थम रहे हैं, मन की दौड़ रुक रही है, विचारों के बादल छट रहे हैं और आप पाएंगे मन शांत होने लगा है। विचारों की आवक कम होती चली जा रही है, विचार
दूर दूर शरीर से होते चले जा रहे हैं, शांत होते चले जा रहे हैं। मन हमारा शांत होने लगा है। मन के बाद हमारा बहुत गहरा जो तल है वो भाव का तल है। हमारी भावनाओं के आवेग हैं, दमित हैं, ग्रंथि रूप में बन गए हैं या तल रूप में उनकी अंदर तरंगे उठ रही हैं। हम इमोशंस के लिए सजेशंस देंगे कि मेरी भावनाएं शांत हो रही हैं, इमोशंस मेरे शांत हो रहे हैं, और आप पाएंगे कि इमोशंस के लेवल पे हमारे सजेशंस के साथ उनमें एक स्थिरता आने लगती है, एक शांति आने लगती है। तो इस तरह से हम शरीर के साथ, मन के साथ, इमोशंस के साथ एक संवाद करते हुए और उन्हें बहुत मैत्रीपूर्ण तरीके से सजेशंस देते हुए, उनसे जुड़ते हुए और उन्हें शांत होने की इस प्रक्रिया में शामिल करते हैं। और लगातार इस प्रक्रिया के साथ बहुत गहन रूप से अंतर संबंध और अंतर संवाद स्थापित करते हुए हम पाते हैं कि शरीर के तल पे एक शांति छाने लगी, मन स्थिर होने लगा, इमोशंस शांत होने लगे, और ये शांति दिन भर हमारे साथ चलती है, इसकी सुगंध हमारे साथ चलती है। ये शांति हमारी घनीभूत होने लगती है, और ये शांति इतनी घनीभूत होने लगती है कि हमारे कारण आसपास का वातावरण भी इस शांति का स्वाद चख पाता है, इसकी सुगंध ले पाता है। तो मित्रों, ये प्रयोग है, ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है, सतत किया जाने वाला प्रयोग है, बहुत आस्था के साथ किया जाने वाला प्रयोग है, बहुत मैत्रीपूर्ण होकर किया जाने वाला प्रयोग है। इस प्रयोग में कोई आरोपण नहीं है, इस प्रयोग में सुझाव है, मैत्री भाव है। और जब मैत्री भाव से हम खुद के शरीर के साथ जुड़ते हैं तो शरीर रिस्पॉन्स देता है, मन सुनता है, इमोशंस मानते हैं, और हम पाते हैं कि जीवन में शांति उतरने लगी, रिलैक्सेशन की दिशा में हम गहरे उतरने लगे। ये प्रयोग करने जैसा है, पूरे विश्वास के साथ। मित्रों, इसे अगर हम दिनचर्या में शामिल करें धैर्य के साथ, तो आप पाएंगे कम से कम 21 दिन पूरे धैर्य के साथ करके कि इसके बहुत सुखद परिणाम आ रहे हैं। करके